हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी पर्सन का अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद लीगल टाइमिंग्स क्या हैं। मान लीजिए लीगल नोटिस भेजने की क्या टाइमिंग्स है, केस फाइल करने की क्या टाइमिंग्स है। आज की वीडियो में हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो दोस्तों, जो चेक बाउंस होने के बाद लीगल टाइमिंग्स है उसमें 3 लीगल टाइमिंग्स आती हैं, जिसमें से पहली 2 हैं वो बहुत ही मैंडेटरी हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो जो आपकी कंप्लेंट है या फिर केस है वो डिसमिस हो सकती है। और जो थर्ड है वो थोड़ी सी लीनियंट है, ऑप्शनल है आपके लिए। लेकिन जो फर्स्ट 2 हैं वो बहुत ही मैंडेटरी हैं, उनको आपको फॉलो करना ही करना है। जिसमें पहली कंडीशन ये आती है कि अगर मान लीजिए आपका चेक बाउंस हो गया है तो जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपने लीगल नोटिस उस पर्सन को देना है जिसने आपको ये चेक दिया है कि आपका जो ये चेक है वो बाउंस हो गया है और आपने इस लायबिलिटी के अगेंस्ट इस चेक को दिया था और अब आपने जो 15 दिन के अंदर अंदर उस पेमेंट को देना है। तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस दिन आपका ये चेक बाउंस हुआ है उसके 30 दिन के अंदर आपने लीगल नोटिस देना है। अगर आप 31 दिन के बाद देते हैं या फिर 30 दिन के बाद देते हैं या फिर मान लीजिए 35 डेज के बाद देते हैं तो जो चेक है आपका बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, वो आपका चेक जो है वो वेस्ट हो सकता है। और इसमें आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कई बार ये बोला जाता है कि विद इन मंथ आपको ये नोटिस देना है। उसमें विद इन मंथ का मतलब ये नहीं है कि आप 31 दिन का मंथ होता है और 28 दिन का मंथ होता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 30 डेज के अंदर उस पर्सन को जिस दिन चेक बाउंस हुआ है उसके 30 डेज के अंदर ही आपने लीगल नोटिस जो है उसको पेमेंट के लिए देना है। नहीं तो जो आपके पास चेक है जो बाउंस हुआ है वो वेस्ट हो सकता है, चाहे वो कितने भी अमाउंट का है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि जो लीगल नोटिस है वो आप ट्राई करें कि 27th डे या फिर 28th डे लास्ट उस नोटिस को उस पर्सन को भेज दें, क्योंकि ये हो सकता है कि जो 29th डे है या फिर जो लास्ट डे है 30th डे है उस डे को हॉलीडेज हो सकते हैं, सैटरडे हो सकता है या फिर संडे हो सकता है। तो आप ट्राई करें कि जो लीगल नोटिस है उसको 26th डे पे या फिर 27th डे पे ही उस पर्सन को नोटिस भेज दें। और अब हम सेकंड लीगल टाइमिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंडेटरी है। अब आपने मान लीजिए उस लीगल नोटिस को जारी कर दिया है, उस पर्सन को भेज दिया है, तो जिस दिन आपने उस लीगल नोटिस को भेजा है तो उसके 15 दिन तक आपने वेट करना है कि क्या वो पर्सन उस लीगल नोटिस के अगेंस्ट जो भी उसका चेक बाउंस हुआ है वो पेमेंट आपको देगा या फिर नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस दिन लीगल नोटिस उसको भेजा है उसके कम से कम 15 दिन तक वेट करना है। और अगर आप उससे पहले 10 दिन के अंदर या फिर 12 दिन के अंदर या फिर 14 दिन के अंदर अगर आप अपनी कंप्लेंट डाल देते हैं तो वो जो आपकी कंप्लेंट है वो डिसमिस हो सकती है। और मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप कम से कम 17 दिन तक या 18 दिन तक उसकी पेमेंट का वेट करें, क्योंकि जो टर्म यूज की गई है एनआई एक्ट में वो ये है कि रिसिप्ट ऑफ नोटिस। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस दिन आपने लीगल नोटिस उस पर्सन को भेजा है उससे 2 या 3 दिन बाद उसको वो मिला है, तो उसके 15 दिन तक आपने वेट करना है। इसलिए मेरी एडवाइस आपको यही है कि जिस दिन आपने लीगल नोटिस दिया है उसके कम से कम 17 या फिर 18 दिन तक वेट करके ही जो अपना केस है, कंप्लेंट है, वो उस पर्सन पे डालें। तो दोस्तों, ये थी 2 लीगल टाइमिंग्स जो कि बहुत ही मैंडेटरी हैं, जो कि आपको फॉलो करनी है, मैंडेटरी हैं। अगर आप इस टाइमिंग के बाद लीगल नोटिस इशू करते हैं या फिर 15 दिन से पहले उसका जो वेटिंग पीरियड है उससे पहले अपनी कंप्लेंट डालते हैं तो आपका जो चेक है वो बिल्कुल वेस्ट हो सकता है और जो आपकी कंप्लेंट है वो डिसमिस हो सकती है। अब हम थर्ड जो लीगल टाइमिंग है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड ये है कि एक बार आपने लीगल नोटिस इशू कर दिया और 15 दिन का आपने वेटिंग पीरियड जो है उसको भी प्रॉपर तरीके से वेट कर लिया है, तो अब आपके पास 30 डेज का टाइम है कि आप जो अपनी कंप्लेंट है या फिर केस है चेक बाउंस का वो उस पर्सन पे डाल सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आप 30 डेज के अंदर उस केस को नहीं डाल पाए हैं किसी भी रीज़न से, तो आप साथ में एक कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मैं इस रीज़न से 30 डेज के अंदर ये चेक नहीं डाल पाया हूँ। तो कोर्ट को अगर वो रीज़न आपका जेन्युइन लगता है तो जो आपकी कंप्लेंट है वो चाहे 10 दिन लेट है या फिर 20 दिन लेट है, कोर्ट उसको कंडोन करके आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों, जो मेन स्टेप हैं वो 3 ही हैं कि जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ, जिस दिन आपको मेमो मिला है उसके 30 दिन के अंदर
आपने लीगल नोटिस इशू करना है, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। और जिस दिन आपने लीगल नोटिस इशू किया है उसके बाद आपने 15 दिन तक वेटिंग पीरियड वेट करना है उस पर्सन का कि क्या वो पेमेंट आपकी देगा या फिर नहीं देगा। ये भी बहुत ही मैंडेटरी पीरियड है। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड लीगल टाइमिंग है, वो ये है कि 15 दिन का वेट करने के बाद आपने 30 डेज़ के अंदर उस कंप्लेंट को डालना है। उसको आप थोड़ा सा लेट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई भी सफिशिएंट रीज़न है कि मैं इस वजह से इस कंप्लेंट को नहीं डाल पाया। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद क्या लीगल टाइमिंग्स हैं, कौन कौन सी मैंडेटरी लीगल टाइमिंग्स हैं और कौन सी थोड़ी सी लिबरल है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी चैनल के फेसबुक पेज के लिंक, इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पेजेस को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।